अनिल सिन्हा जी, आपसे भी समझना चाहता हूं, क्या यहां से और जो अगला सेशन है अभी लोकसभा का वहां तक पहुंचे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का ये इंटरव्यू जो है इसके क्या मायने देखे जाएं। और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि एनडीए के और खासकर बीजेपी के कुछ सांसद जो हैं वो मेरे संपर्क में हैं। ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं यहां राहुल गांधी। नहीं नहीं, वो तो देखिए क्या है। अभी आपको ये समझे, जो फ्रेजाइल कहा है उन्होंने, जो जिस तरह की स्थिति, मतलब जो इसके बारे में, गवर्नमेंट के बारे में और मोदी जी के बारे में जो कहा है, वो बहुत फ्रेजाइल, वो वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेजाइल इस सेंस में है, वो मैं सिर्फ उसमें नहीं है क्या कि उसको आपको सिर्फ मिला है, कम संख्या में लोग आए हैं जीत करके। इसके अलावा भी दिक्कतें हैं कि सबसे बड़ी चीज जो हुई है कि जो ब्रांड मोदी, जिसके बारे में उन्होंने कहा भी है, ब्रांड मोदी, और दूसरा नैरेटिव नैरेटिव डिफीट हो गई बीजेपी की या मोदी जी की जो नैरेटिव थी। आप चाहे लीजिए मोदी की गारंटी हो, चाहे प्राण प्रतिष्ठा हो, जो पूरा एक जो एंटी डेमोक्रेटिक कॉमनल नैरेटिव जो थी बीजेपी आरएसएस की, और मोदी जी जिसको लेकर के चल रहे थे, और मोदी की गारंटी से उसको ढकने की कोशिश कर रहे थे, वो अंत में, बाद में तो उन्होंने अपने छोड़ दिया। वो जो पर्दा था, जो एक तरह का चादर उन्होंने लगाया था, मोदी की गारंटी का चादर जो लगाया था कम्युनलिज्म के और ये क्या कहते हैं हिंदुत्व के, ये पे मतलब जो एजेंडा पे, वो चादर भी उन्होंने ही खुद खोल उसको हटा दिया। और बाद में एकदम कॉमनल, और वो आप देख ही रहे हैं कि अविनाशी हूँ और क्या क्या उनका चला ये सब। तो वो जो वो उसको रिजेक्ट किया लोगों ने, और ये रिजेक्शन इतना क्लियर कट रिजेक्शन है, जो मैंडेट जो कह रहे हैं कि नहीं मिला, वो रिजेक्शन एकदम क्लियर कट रिजेक्शन हुआ। तो अब क्या है कि अब ये डिक्लाइन जो है, असल में अब जो अभी कोशिश चल रही है मीडिया या आरएसएस या जो जो भी कहिए क्या, कि जो एलाइज हैं उनके, असली एलाइज हैं आरएसएस बीजेपी के, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस नैरेटिव को फिर से रिवाइव किया जाए, और कहीं से मतलब एक उनके ब्रांड इमेज को जो है उसको भी रिवाइव करें। लेकिन हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि दिक्कत ये है कि जो जो तरीका है, मतलब जो जिस तरह की राजनीति वो करना चाहते थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। अब अभी देखिए आपकी, जब आपको ये स्थिति आ गई है, जो सलूक आप कर रहे हैं अपने एनडीए के पार्टनर्स के साथ, जिस तरह के आपने पोर्टफोलियो, जिस तरह से आपने बांटा, या जिस तरह की मतलब मतलब अपारदर्शी जिसको कहिएगा तरीका अपना रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ जो ये है क्या कहते हैं स्पीकर का, या ये अभी तक बता नहीं रहे कि डिप्टी स्पीकर आपका बनाएंगे या नहीं। तो जो पैटर्न है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। वो चाहते हैं कि इसी मॉडल से, जो ऑथोरिटेरियन मॉडल है, उसी मॉडल से हम इसको फिर से उसी को रिवाइव करें। हमको लग रहा है कि उसको रिजेक्ट कर दिया है। और दूसरी तरफ एक जो मॉडल जिसको कहा प्रेम कुमार जी ने कि आपको मैंडेट मिला है, आप छोड़िए नहीं मुद्दों को, तो हमको लग रहा है कि छूटेगा भी नहीं, वो मुद्दा जारी रहेगा, और उसको लग करके ये करेंगे। और स्थितियां भी खराब हो रही हैं। अब जैसे अब देख लीजिए कि नीट वाला जो मामला है, कोलैप्स ऑफ पूरा एजुकेशन सिस्टम है। 10 साल में जो कुछ आप कर नहीं पाए, कोई मतलब एक परीक्षा भी आप ठीक से नहीं ले सकते, किसी भी तरीके का परीक्षा, चाहे एडमिशन का हो, चाहे आप भर्ती का हो, तो वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका मॉडल कुछ है, उसमें कोई दम नहीं है। तो ये बात हमको लग रहा है कि खुद ही खुलती जाएगी। और विपक्ष का जो यूनिटी जो दिखाई है अभी, जिस तरह से महाराष्ट्र वाला जो है, जिस तरह से उन्होंने एक इकट्ठा होकर के कहा है, और बाकी जगह भी लग रहा है, तो हमको लग रहा है कि एनडीए में भी बिखराव आएगा। और जो ये है बीजेपी है, कम से कम मोरली नैरेटिव वाइज जब डाउन सिचुएशन रहेगी, वो रहेगा, तो वो लोग भी उसको कार्यकर्ता हो या उनका एमपीज हो, उस फोर्स से, जिस फोर्स से अभी तक अटैक करते थे, वो नहीं कर पाएंगे। जी, वो जो होना है 6 महीने में, महाराष्ट्र की स्थिति आप बदलते हुए, महाराष्ट्र में राजनीतिक सिचुएशन को आप बदलते हुए देखते हैं क्या? जो है, एक तो जिस तरह की विजय इनको मिली है इंडिया गठबंधन को, उसके बाद से
वो नैरेटिव भी उनकी जीत गई। और जो कुछ सीटें जैसे कि बॉम्बे वाली सीट के लिए चल रहा है, या बाकी कई जो कुछ सीटें तो आसानी से वो जीत सकते थे, वो बहुत कम का 48 ये से वोट से यहाँ जीता है। और इसके अलावा ये भी है कि जो 6 सीटों पर करीब करीब वंचित बहुजन अघाड़ी ने जो है इनको हराया, इंडिया गठबंधन को। तो इसका मतलब आप अगर उसको सबको ठीक से अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्लीन स्वीप, जिसको स्वीप बोलते हैं सच में, वो उनको मतलब एकदम खत्म हो जाना था। जो ये था गठबंधन, महायुति जिसको बोलते हैं, एनडीए की। तो वो है, तो डिमोरलाइजेशन उनका उनका डिमोरलाइजेशन इसमें देखिए, उनका ज़्यादा डिमोरलाइजेशन जो है बीजेपी के अंदर है। क्योंकि बीजेपी बीजेपी इस डिफीट को लोग ये ले रहे हैं कि ये डिफीट बीजेपी की डिफीट है। और इधर और दो तीन चीज़ें हो गई हैं कि जैसे उद्धव ठाकरे हैं, एक महागठबंधन जिसको आप है इंडिया गठबंधन, उसके एक नेता के रूप में पक्का मतलब ठीक से जो नेतृत्व करने की भूमिका में आ गए हैं, और कंपैरेटिवली यंग है और फ्रेशनेस के साथ वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोगों का भरोसा भी जीत रहे हैं। और इन लोगों ने बीच में ये मीडिया ने चालू किया था ये करना कि इनके बीच में मतभेद है, ये है, तो उन्होंने उसको बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि ये हम लोग कैसे यूनाइटेड हैं और चुनाव कैसे लड़ रहे हैं। तो ये जो है इसका मुकाबला करने के लिए महायुति में कोई, जिसको आप कहते हैं आपस में भी, जैसे अजीत पवार है, तो अजीत पवार अभी हमको लग नहीं रहा है कि निकल के आएंगे बाहर, क्योंकि अजीत पवार जब तक ये सेंटर में गवर्नमेंट है, शिंदे और अजीत पवार बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ईडी का मामला सिर्फ प्रफुल्ल पटेल का हुआ है क्लियर, बाकी लोग अभी भी उसके दबाव में ही है। लेकिन उनके जो लोग हैं उनका भयंकर दबाव है कि ये करें, मतलब चेंज होना चाहिए सिचुएशन, नहीं तो हम लोग विधानसभा में हार जाएंगे। तो एमएलए उनके साथ नहीं है, उन लोगों को दिख रहा है कि सामने क्या है। एक चीज खाली मैं, ये जो अभी स्पीकर की चर्चा चली उस पर मैं कहूँगा क्या कि अभी तक मतलब चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार के मतलब का जो अपीयरेंस है उसमें हमको कोई ऐसा बदलाव नहीं दिख रहा है कि उनको कोई मेजर प्रॉब्लम आएगा वो स्पीकर के इलेक्शन में। ये लोग सरेंडर कर चुके हैं और मोस्ट अनरिलायबल ये लीडर्स हैं दोनों, इसीलिए इन लोगों पर कोई मतलब इंडिया गठबंधन को कोई भरोसा करना चाहिए इनको, मुझको नहीं लगता। ये होगा बोलो कुछ अलग से, जैसे स्थितियां पैदा होंगी, जैसे ममता बनर्जी के से मिल रहे हैं बीजेपी के लोग, और ये सब कुछ जो अंडर करंट कहिए या जो सब स्ट्रेटम जी नीचे में जो चल रहा है उसका हम लोगों को ठीक ठीक अंदाजा भी नहीं होगा, उससे कुछ होगा तो होगा। ये दोनों लीडर्स जो हैं, इन दोनों लीडर्स को कंडेम करना चाहिए पब्लिकली, क्योंकि ये दोनों जो है ऐसे क्रूशियल समय में जब एकदम डिफीटेड बीजेपी, ये क्या कहते हैं हारा हुआ प्रधानमंत्री जिसका सारा उनका निकल गया था इमेज, उसको उन्होंने मतलब कट आउट को जिस तरह से दो स्टैंड लगता है वो दो स्टैंड की तरह से उसके मतलब उनको टिके रहने की में मदद की है। ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा जो है बिट्रेयल है पब्लिक ये का, तो ये बात नोट कराना चाहिए। ये दोनों लीडर्स से उम्मीद मैं तो कम से कम नहीं करता, ये दोनों सरेंडर पूरा कर चुके हैं और ये लोग उनके साथ जाएंगे। दूसरा किसी कॉर्नर से अगर कुछ आता है तो उसके बारे में हमको पता नहीं है, तो इसलिए अभी मैं स्टेटस को ही देख रहा हूँ जो एनडीए का है। लेकिन इतना डिफीटेड और डिमोरलाइज्ड है कि वो अगर ये स्पीकर अपना बना भी लेगा तो भी कोई उसका फायदा ले पाएगा, मुझको उस पर संदेह है। दो बातें आप कह रहे हैं, एक तो ये अगर स्पीकर बना भी लेता है एनडीए